कोरोना महामारी ने देश के लाखों लोगों को अपनों से दूर कर दिया। शमशान और कब्रिस्तान की भयानक तस्वीरें भी हम सबने देखी। ये सच है कि अब वो दौर गुजर चुका है, लेकिन उस तबाही के निशान आज भी डरा रहे हैं। शमशानों में आज भी सैकड़ों लोगों की अस्थियां मौजूद हैं, जिन्हें लेने वाला कोई नहीं आया, या शायद परिवार में कोई बचा ही नहीं। मतलब ये कि वो अस्थियां आज भी अंतिम संस्कार पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। हालांकि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अब ये जिम्मेदारी उठा रही हैं। कोरोना का कारवां गुजरता रहा और ये मुल्क बस गुबार देखता रह गया। किसी के हाथ में कुछ नहीं था। हर तरफ मायूसी, आंसू और शमशान की चिताओं से उठती लपटें। कोरोना का वो तूफान शायद गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद की खामोशी आज भी कब्रिस्तानों में, शमशानों में दिखाई देती है। और उन्हीं निशानों को देखने न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के निगमबोध घाट पहुंची थी। बाहर जो लिखा था वो कल तक सच लगता था, आज अधूरा सा लगता है। वो इसलिए क्योंकि शमशान में आज भी सैकड़ों अस्थियां हैं जो किसी अपने का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें प्रवाहित करने वाला या तो कोई आया ही नहीं या कोई बचा ही नहीं। अपने चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो बाकी रह जाती हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अस्थि गृह है। मतलब शमशान में जिन लोगों को शवदाह कर दिया जाता है, जिन लोगों का उनकी अस्थियां लेने वाला कोई नहीं होता, तो उनको यहाँ पर ला के रख दिया जाता है। और कोरोना से पहले ये पूरा अस्थि गृह जो है वो करीबन खाली ही रहा करता था, लेकिन कोरोना के बाद हालात बदल गए। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर एक दो नहीं, कई सारी मौतें हुई, कोई नहीं बचा जो आकर इन अस्थियों को ले जा सके। और उसके बाद से ये अस्थियां इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और आकर इनको ले जाके प्रवाहित करे। आमतौर पर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को लॉकर में रख दिया जाता है। परिवार के सदस्य आते हैं, लॉकर रूम से अस्थियों को ले जाते हैं और अंतिम संस्कार की पूरी रस्म करते हैं। लेकिन कोरोना काल में तमाम अस्थियां हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद तमाम अस्थियों को तो खुद शमशान प्रबंधन ने ही पूरे रीति रिवाज के साथ प्रवाहित कराया। सबसे बड़ा तो लॉकडाउन था। सबसे बड़ा रीजन अगर हम कहें तो हरिद्वार गणगंगा जाने का रास्ता ही नहीं थे। नंबर दूसरा रीजन मैंने बताया कि बाल परिवार में 2 डेथ हो गई, 4 हो गई, उनको संभालने वाला नहीं था। लिमिटेड बेड में जब लोग मना कर देते हैं या बिल्कुल हम देख लेते हैं ये नहीं आएगा, तो हर महीने हमारे यहाँ से एक एम्प्लॉई जाता है गाड़ी लेके, विधि विधान से हरिद्वार में या गणगंगा पे उसको प्रवाहित कर देता है। घाट पर ही हमें हाथों में थैलियां लेकर जाते कुछ लोग दिखे। पूछा तो पता चला एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं और इन थैलियों में वो अस्थियां हैं जो आज भी प्रवाहित नहीं हो पाई हैं। और एनजीओ के सदस्य पूरे विधि विधान के साथ इस काम में जुटे हैं। अंदर आए तो एक बड़े से हॉल में ऐसी सैकड़ों थैलियां मौजूद थीं। बताया गया कि एक थैली में एक शख्स की अस्थियां नहीं है, बल्कि हर थैली में दर्जनों अस्थियों को रखा गया है। यानी कोरोना का वो तूफान कितना जानलेवा था, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। मुझे बताइए सर, आप ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली भर के घाटों से जमा हुए हैं, तो इसमें ये कितना है, कितने लोगों की? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो बैग्स आप देख रहे हैं, इसमें 60 किलो, 80 किलो और 100 किलो वाले बैग्स हैं, जिसके अंदर आटा, सूजी वगैरह जो लोग आते हैं वो आते हैं। हमने उन बैग्स को लिया टॉप प्रायोरिटी के अंदर, और एक बैग्स के अंदर जो 100 किलो का बैग है उसके अंदर करीब 35 के लोगों की अस्थियां आ जाती हैं। कितने? 35 लोगों की अस्थियां एक में आ मतलब जाती हैं। एक बैग के अंदर 35 आदमी की अस्थियां हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितने बैग्स हैं यहाँ पर? ये 170 के लगभग हमारे बैग्स। 170 बैग्स हैं। एक बैग में 35 लोगों की अस्थियां हैं और 170 बैग्स हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जिनके भाई, जिनके माँ, जिनके बाप
जिनको आप मतलब लोग आए लेकिन उनका क्रिमेशन नहीं किया किसी डर से, किसी खौफ से, जो भी चीज़ थी वो सब यहाँ पर मौजूद है और उसकी जिम्मेदारी ली है यहाँ तक पहुँचाने की। अब ये देखिए इसके अंदर ये हाँ। सिर्फ अस्थियाँ क्योंकि कोरोना के अंदर राख वाली नहीं आती, अच्छा। तो हमने इसको सिर्फ सीएनजी के जहाँ से या इलेक्ट्रिक वालों से जहाँ से हुआ, हाँ। हमने इसको इलेक्ट्रिक वालों से लेकर के और उनको विधिवत उसी तरीके से हम लोग लेके आए। हाँ। मैं अपनी टीम के जो हमारे सदस्य हैं इनका हौसला अफजाई करना ये चाहूँगा। सब लोग हैं, ये देखिए आप सोचिए जब अपनी जान की फिक्र हो, लोग अपने अपनों को छोड़ जाते हैं, अपने माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को छोड़ के चले जाते हो, उस वक्त में इन लोगों ने खड़े होकर उनका दाह संस्कार करवाया, उन लोगों ने उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया और अब यही लोग उनको ले जाके विसर्जित करेंगे गंगा के अंदर। कहना मुश्किल है कि इन हस्तियों को लावारिस कहना ठीक है या नहीं, क्योंकि वजह लॉकडाउन भी हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि परिवार में अस्थियों को प्रवाहित करने वाला कोई बचा ही ना हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब दुआ करनी होगी कि देश में ऐसी तस्वीरें फिर कभी ना दिखाई दें।